जय हिंद प्यारे साथियों, ए ऑनलाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होइएगा, खेलते कूदते होइएगा। चलिए आज हम अवतल दर्पण से F=R/2 को सिद्ध करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि F=R/2 को अवतल दर्पण से प्रूफ करें या गोलीय दर्पण से प्रूफ करें या सीधे प्रूफ करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसे ही बनाना है। ठीक है, ये 5 नंबर या 6 नंबर से पूछे जाते हैं, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण बना दिया है। देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाया है। उसके बाद क्या किया है, देखिए ये P है ना, ये पोल है, इसको P से पोल बोलते हैं। ठीक है, ये F है, ये इसको फोकस बोलते हैं। ये C है, इसको केंद्र बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और ये हमने क्या किया, AB है, ये AB है ना, इसको हमने एक किरण ले लिया है। AB क्या है, एक किरण है। और जो F से फोकस से घूमकर यानी फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ये दर्पण पर टकराने के बाद क्या हो रहा है, फोकस से मुड़ रही है। और M क्या, एक अवतल दर्पण है। इसी यही सब को हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए कि माना कि, देखिए यहाँ पे माना कि NM एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे NM एक अवतल दर्पण है। ये N और M है ना, ये अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो अवतल दर्पण लिख दिया है हमने। और उसके बाद AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। AB है, ये आपतित किरण है। ये किरण, आपतित का मतलब हुआ ये यानी किरण इधर जा रहा है और उसके बाद इधर आ रही है। ठीक है, आपतित किरण है जो कि F से होकर गुजर रही है। ये F है ना, इससे गुजर रही है, जा रहा है, उसको कहेंगे आपतित। ठीक है, तो आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, परावर्तन यानी परावर्तन कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद तो क्या हो रहा है, F से गुजर रहा है। ठीक है, उसके बाद C क्या है, ये C है, C वक्रता केंद्र है। इसको C को वक्रता केंद्र और P ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखना है कोण ABC। लिखिए यहाँ पे कोण ABC बराबर क्या है, कोण CBF। इस इक्वेशन क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने ये CBF लिख दिया। ये कौन सा नियम से लिखे है, ये परावर्तन कोण के नियम से। अब परावर्तन कोण के नियम से जानते हैं कोण I बराबर, ये कोण I बराबर क्या होगा, कोण R होता है। ठीक है दोस्तों, परावर्तन कोण के नियम से आप पढ़े होइएगा फिजिक्स में, वही नियम से लिखे हैं। ये यानी ये लिखें कि ABC बराबर है CBF के। ये त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, ये कोण के बराबर है, इसलिए लिख दिए हैं। और इसको लिखना होगा यहाँ के परावर्तन कोण के नियम से। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे, इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे, जगह नहीं है, यहीं पे लिखना होगा परावर्तन कोण के नियम से। ठीक है दोस्तों, परावर्तन कोण के नियम से इसको ब्रैकेट के अंदर घेर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने परावर्तन कोण के नियम से इस इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर इसी तरह कोण ABC इक्वल कोण BCF, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा नियम है, ये एकांतर कोण के नियम से। तो सर कहिएगा कैसे, देखिए यहाँ पे ये दोनों समानांतर रेखा है ना, ये समानांतर रेखा है दोनों। तो देखिए यहाँ पे ये 2 समानांतर रेखा है। हमने एक तिर्यक चीख खरीदा जो कि समानांतर रेखा को काटते हुए जा रहा है, तिर्यक चीख खींचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे जितना कोण बनेगा ना, उतना ही यहाँ पर भी कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे और 30 डिग्री का कोण बनेगा मान लीजिए, तो यहाँ पे भी कितना 30 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो इसी तरह ये वाला है ना, ये BC है, ये क्या है, एक
तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण आई है तो यहाँ पे भी कोण आई होगा, ठीक है। तो इसीलिए कौन सा ये नियम से, तो इसीलिए लिखे हैं कोण ए बी सी और कोण बी सी एफ। ये वाला बी सी एफ और ए बी सी ये दोनों क्या है, बराबर है। कौन सा नियम से, एकांतर कोण के नियम, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है दोस्तों, एकांतर कोण से। आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे अब हमें लिखना है क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोनों का ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, कोण सी, देखिए यहाँ पे कोण छूट गया हुआ था तो कोण इस तरह लिख दीजिएगा, कोण सी बी एफ बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए कोण बी सी एफ। अब हो गया दोस्तों। अब हमें इतना ही पर रहने देना है, अब हमें कुछ नहीं करना। अब देखिए हमें क्या करना है, लिखना है ये बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें समझना होगा पहले कि देखिए यहाँ पर ये देखिए, अगर एक कोण इसका ये त्रिभुज है ना BCF, ये त्रिभुज है ना BCF, यहाँ पे नहीं दिख रहेगा, देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है ना BCF, ये BCF है, ये BCF है ना, इसका कोण, ये कोण R और कोण I दोनों बराबर है, ये परावर्तन के नियम से। तो दो कोण अगर बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हमें क्या देखना है, देखना ये है कि दोनों कोण के सामने का भुजा क्या है, ठीक है दोस्तों। ये कोण के सामने का भुजा है, ये वाला कोण है ना, ये कोण के सामने का भुजा देखिए यहाँ पे किधर गया, ये कोण के सामने का भुजा ये वाला हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये कोण के सामने का भुजा क्या है, ये है, यानी इस कोण के सामने का भुजा CF हुआ और ये कोण के सामने का भुजा BF। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे क्या, CF इक्वल BF, ठीक है दोस्तों। तो CF इक्वल BF, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 3 हो गया ये। मित्रों अब हमें कुछ नहीं करना है, लिखना है यहाँ पे बिंदु B P के निकट है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये बिंदु B है ना, P के निकट है, हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे B है, ये P के निकट है, ठीक है दोस्तों। तो हमने लिख दिया। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये हम लिख सकते हैं PF यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं PF इक्वल BF। ये PF जितना डिस्टेंस है यहाँ से, F से जितना PF है उतना ही ना BF है। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये इसी तरह ना है, इस तरह का के इस तरह है ना, तो यहाँ पे क्या है, F है और यहाँ पे P है और यहाँ पे भी B है। इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही ना इसका डिस्टेंस है ना, दोनों बराबर ही है ना, तो लिख सकते हैं ना PF इक्वल BF। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या PF, ये PF इक्वल BF, PF इक्वल
BF, इसको लीजिए इक्वेशन ये 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखना है इक्वेशन यानी समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए समीकरण 3 एवं समीकरण 4 का देखिए राइट हैंड दोनों का बराबर है। देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है ना, राइट हैंड, इसमें BF है इसमें BF है, तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा तो यहाँ पे क्या है CF इक्वल क्या है BF है, CF इक्वल यहाँ पे क्या है PF है, तो PF लिखेंगे। अब दोस्तों हमें देखिए यहाँ पर वे इक्वेशन है, यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो CF बराबर PF यानी PC को जोड़ेंगे, ये PC है ना, इसको जोड़ेंगे तो CF और PF प्लस क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो PC हो जाएगा। CF को और PC को जोड़ेंगे तो क्या होगा, अरे मित्रों देखिए यहाँ पे ये PF और CF को जोड़ेंगे तो PC होगा कि नहीं, ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो PC हो जाएगा मित्रों। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए PC इक्वल क्या CF प्लस क्या होगा PF, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो PC हो रहा है। ठीक है, तो PC है तो PC लिखेंगे, यहाँ पे PC है इक्वल ये CF है ना, ये CF और PF क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, CF जितना है उतना ही PF है, तो हम लिख सकते हैं CF के जगह पर लिख सकते हैं PF, ये CF है उसके जगह पर लिख सकते हैं ना PF, क्योंकि ये CF और PF दोनों सेम है, तो इसलिए CF के जगह पर PF लिख सकते हैं ना। तो कहिएगा सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर CF है उसके जगह पर PF लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कहना का मतलब ये है, मकसद ये है कि ये CF जितना है ना उतना ही PF है, यानी दोनों बराबर है, तो CF की जगह पर हम PF लिख रहे हैं, तो PF है प्लस यहाँ पे एक और PF है, देखिए तो ये भी PF। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमें PC थे तो PC लिखेंगे, और ये PF 1 PF कितना होगा 2 PF होगा, तो 2 PF। मित्रों अब हमें कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे PC है ना, ये PC इसको यहाँ से P से लेके C तक इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, R से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे ये PC है यानी इसको त्रिज्या बोलते हैं, इसको R से सूचित करते हैं, तो R लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल है तो इक्वल बराबर है यानी, और 2 है तो 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है PF, यहाँ पे PF है, तो PF इसको फोकस बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को। ठीक है, तो फोकस को F से सूचित करते हैं, तो 2F होगा। देखिए मित्रों यहाँ पे अब 2F होगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 2 और F है तो F लिखेंगे इस तरह, और ये R है तो R को इधर ले आएंगे। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमें क्या करना है, ये F है तो F लिखेंगे, और ये R है तो R, और ये 2 को क्या करेंगे, गुना में है ना, तो यहाँ पे देखिए बटा में लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको बटा में लेकर आ रहे हैं, देखिए ये F है तो F इक्वल लिख दिए हैं, और R है तो R, और ये 2 गुना में है ना, इसको बटा में इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, यहाँ F बराबर R/2। तो हमें प्रूफ हो गया, देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो चुका है, F बराबर R/2। क्या हमें प्रूफ करना था, हमें प्रूफ यही नहीं करना था F बराबर R/2। देखिए यहाँ पर F बराबर R/2 को प्रूफ करना था, हमें सिद्ध भी कर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर F बराबर 2, तो लिखना होगा यहाँ पे जल्द से जल्द लिखिए प्रूफ। ठीक है मित्रों, चलिए अब ये बन गया हुआ है, इसी का हमें 6 नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, 6 या 5 नंबर मिलता है बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो चाहिए, और ये समझ में आया या नहीं, या कहाँ पे आपको गलत लग रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, तो हम ज़रूर कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद,